नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। बेरुपया कोरोना रूप बदल बदल कर दुनिया के सामने आ रहा है। आज मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में सावधान करना चाहता हूं, आगाह करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना के नए वेरिएंट से बहुत ज्यादा डरी हुई है, सहमी हुई है, परेशान है। सरकार ने अपने हेल्थ एक्सपर्ट्स को सावधान कर दिया है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के BA.2 सीरीज का ही है, मगर यह दूसरे वेरिएंट से काफी ज्यादा अलग है, खतरनाक है। BA.2.86 से 30 से ज्यादा म्यूटेशन है, जिसका मतलब है कि कोरोना का यह नया वेरिएंट बहुत तेजी से फैल सकता है। और WHO ने कोरोना के इस नए वेरिएंट की पहचान भी कर ली। WHO ने इसकी मॉनिटरिंग भी बढ़ा दी है। इस नए कोरोना वायरस के मरीज एक साथ दुनिया के कई देशों में पाए गए हैं, मौजूद हैं, मिले हैं। यह कोरोना वायरस इतनी तेजी से बढ़ रहा है, देश में फैलना शुरू हो रहा है। देश के कई हिस्सों में इसका खौफ बहुत ज्यादा बना हुआ है। इसकी टाइमिंग भी कैसे वैज्ञानिकों को डरा रही है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, दिखाऊंगा, समझाऊंगा। जुलाई में कोरोना के नए वेरिएंट एरिस ने डराया। WHO ने एरियस यानी EG.5 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर किया है। WHO चीफ ने दुनिया को कोरोना के नए वेरिएंट से सावधान किया है, आगाह किया है। दुनिया पर EG.5 का खतरा टला नहीं है। प्रोला यानी BA.2.86 ने दुनिया भर के लोगों को डराना शुरू कर दिया है। अब इस नए कोरोना वेरिएंट के मामले बहुत कम हैं, लेकिन इसके लक्षणों से यह पता चलना भी अभी बाकी है। ऐसी आशंका जाहिर की गई नए वेरिएंट के मरीजों में कुछ नए लक्षण देखने को मिल सकते हैं। CDC की तरफ से यह कहा गया है कि कोरोना से बचने के लिए कुछ लक्षणों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मसलन, अगर आपके सर में दर्द है, आपकी बॉडी में थकान है, आपको छींक आ रही है, आपका गला खराब है, तो ये सब कोरोना के लक्षणों में शामिल है। जिनको भी ऐसे लक्षण हैं, उनको सावधान रहने की जरूरत है, अलर्ट रहना होगा। कोरोना के नए वेरिएंट से बचाव के लिए किन बातों का आपको ध्यान रखना है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी। कोरोना के नए नए वेरिएंट कोरोना के मरीजों को होने वाली नई नई परेशानियों को लेकर हिंदुस्तान की सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई। कोरोना को लेकर लगातार टेस्टिंग और रिसर्च का काम बहुत तेजी से चल रहा है। कोरोना के इस नए वेरिएंट BA.286 को लेकर प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव PK मिश्रा ने 21 अगस्त को हाई लेवल की मीटिंग बुलाई है, जिसमें नए वेरिएंट की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की गई है और राज्यों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए। हिंदुस्तान में इस वक्त कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा कितना ज्यादा बड़ा है,
इसको लेकर हिंदुस्तान में किस तरह की तैयारियां हैं, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, समझाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराना चाह रहा हूं जिस खबर ने हम सबको परेशान कर रखा है। हमने अपनों को खोया है, दुनिया में तबाही देखी है। कोरोना का वो दौर सबने देखा है जिसका दुनिया में बहुत ज्यादा असर हुआ है, और एक बार फिर से कोरोना दस्तक दे रहा है। दुनिया के कई देशों से कोरोना की वापसी की खबर परेशान कर रही है। कोरोना रूप बदल बदल कर दुनिया के कई देशों में वापस आ रहा है, और एक बार फिर से कोरोना डराने लगा है। कोरोना का नया वेरिएंट BA.286 पहले वाले वेरिएंट से काफी ज्यादा अलग है। अभी तक कोरोना के जितने भी वेरिएंट आए हैं उनके मुकाबले में इसमें सबसे ज्यादा म्यूटेशन वाला वायरस माना जा रहा है, जिसका मतलब साफ है कि कोरोना का यह नया वेरिएंट बहुत तेजी से फैल सकता है। कोरोना का नया वेरिएंट पहले वालों से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, और दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दहशत का माहौल बना हुआ है। कोरोना के नए इस वेरिएंट में एंटीबॉडी, वैक्सीन या बूस्टर से मिली इम्यूनिटी को चकमा देने की ताकत है। मसलन अगर आपने वैक्सीन लगवा रखी, आपने बूस्टर डोज ले रखी, तो ये वाला कोरोना आप पर हावी हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट कह रहे हैं। तो इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि हमने बूस्टर भी ले लिया है, हमें कोरोना नहीं होगा। और सबसे डराने वाली बात यह है कि कोरोना के इस नए वेरिएंट का संक्रमण वायरस सिर्फ एक देश में देखने को नहीं मिल रहा है। यह वायरस एक से ज्यादा देशों में नए वेरिएंट के साथ मरीजों में मिलना शुरू हो गया, और यह नया वायरस दुनिया के कई देशों में फैल चुका है। इसीलिए कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। हम सबको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना एक बार फिर से वापस आ रहा है। और कोरोना से जुड़े हम सबके जो एक्सपीरियंस है वो बताते हैं कि अगर इस वायरस को नहीं रोका गया तो यह वायरस पूरी दुनिया में तेजी से पैर पसार सकता है और बहुत बड़ी आबादी को अपनी चपेट में ले सकता है। यह कोरोना वायरस कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पर आ चुकी है। वैज्ञानिकों को जांच तेज करने के दिशा निर्देश दे दिए गए। कोरोना के नए मरीजों को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। कोरोना वायरस एक बार फिर से हम सबके सामने है, लेकिन अलग रुख के तरफ। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि BA.286 के तौर पर यह कोरोना वायरस सामने आया और इसको कोरोना नाम से जाना जा रहा है। WHO सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि कर दी।
और इस वक्त इसके बहुत ज्यादा मरीज नहीं मिले, लेकिन इसका ये वेरिएंट काफी तेजी से फैल रहा है, डरा रहा है। एक रिपोर्ट बताती है कि ये वायरस अमेरिका, डेनमार्क, इजराइल, ब्रिटेन से लेकर दुनिया के कई देशों में पाया गया है और 19 अगस्त को 7 नए मामले के बाद मिलने के बाद WHO, CDC ने इसकी मॉनिटरिंग को और ज्यादा बढ़ा दिया। BA.2.86 कोरोना वायरस का एक नया वंश माना जा रहा है जो कोविड-19 की वजह से बना। ग्लोबल जीनोम सीक्वेंसिंग डेटाबेस तैयार करने वाली संस्था जीसैट के मुताबिक BA.2.86 में 30 से ज्यादा म्यूटेशन है जो दूसरे वेरिएंट से काफी ज्यादा है और WHO ने इसे सबसे ज्यादा म्यूटेशन वाला वायरस माना। मतलब साफ है कि ये ज्यादा तेजी से फैलने की ताकत रखता है और यही चिंता डॉक्टरों को परेशान कर रही है, एक्सपर्ट को परेशान कर रही है। WHO ने ज्यादा म्यूटेशन की वजह से इस वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग माना जा रहा है। BA.2.86 के कुछ मामले पिछले दिनों सामने आए। कोरोना की चपेट में आने वाले एक से ज्यादा उम्र के मरीज में हल्के लक्षण दिखाई दिए, जिसके लिए उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं महसूस की। BA.2.86 कोरोना के दूसरे वेरिएंट ओमिक्रॉन, अल्फा, डेल्टा से ये बिल्कुल अलग बताया जा रहा है। ज्यादा म्यूटेशन के बारे में तो पता चल गया, मगर इसके म्यूटेशन की गंभीरता को लेकर लगातार जांच चल रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कोरोना के लक्षणों की पूरी तरीके से पता नहीं चल पाया है, लेकिन ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि इसके कुछ लक्षण हैं जो दूसरे वेरिएंट की तुलना में अलग हो सकते हैं, ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। CDC की तरफ से कहा गया है कि बचाव के लिए कुछ लक्षणों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मैं आपको वो लक्षण बताना चाहता हूं। अगर आपको, आपके आसपास या आपके परिवार वालों को, किसी को भी इन चीजों में से कोई है तो उसको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मसलन बहती या भरी हुई नाक, अगर आपके सर में दर्द है, अगर आपकी बॉडी में थकान है, अगर आपको बार बार छींक आ रही है या आपका गला खराब है, खांसी है, सूंघने की क्षमता कम हो गई है, ये तमाम वो लक्षण हैं जिसकी वजह से आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि ये सब कोरोना के लक्षण हैं। इन लक्षणों को लेकर ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अगर आपको, आपके परिवार में किसी को भी इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको सबसे पहले टेस्ट करवाना चाहिए। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो फौरन बिना किसी देरी के खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे हम कोविड-19 में करते हैं। आप घर पर रहें, घर से बाहर जाने से परहेज करें, घर में भी मरीज के लिए अलग से रहने का इंतजाम करें, घर में वेंटिलेशन में काफी ज्यादा सुधार करने की जरूरत है ताकि बाहर से ज्यादा हवा घर में आ सके। ऐसी जगह पर ऐसे मरीज को रखने की जरूरत है और आसपास के रहने वाले दूसरे लोगों पर नजर रखें। जो लोग ऐसे मरीज के पास हैं वो अपना मास्क लगाएं, अच्छी क्वालिटी का मास्क लगाएं, जैसे कोविड में लगाते थे। कोविड वैक्सीन, बूस्टर डोज को लेकर लगातार इस पर नजर बनाएं और डॉक्टरों के संपर्क में रहें। जिस तरीके से हम और आप लोग
कोविड-19 के दौरान बार बार हाथ धोते थे, आसपास की जगहों को सैनिटाइज करते थे, वैसा अभी करने की जरूरत है, क्योंकि ये कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। क्योंकि एक तो मौसम की बदल रहा है और आम बात है, फीवर, बॉडी में पेन, गले में खराश, ये इस वक्त आम देखा जा रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोरोना का नया वेरिएंट BA.2.86 के केस अभी बहुत कम है और एक्सपर्ट इसकी जांच में जुट गए। यही वजह है कि वायरस से जुड़े लक्षणों के बारे में ज्यादा डेटा मौजूद नहीं है और अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि नया वेरिएंट मरीज में कोई नया लक्षण पैदा करेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वायरस दिसंबर 2019 से फैलना शुरू हुआ। चीन से शुरू होकर कोविड-19 पूरी दुनिया में फैल गया। लाखों लोगों की मौत हो गई। 3 साल के बाद भी कोरोना पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। कोरोना बार बार अपना रूप बदलकर पूरी दुनिया के सामने आ रहा है और कुछ वक्त पहले ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट EG.51 के फैलने की खबर आई थी। कोरोना के नए वेरिएंट का खौफ देखने को मिला। EG.51 के नाम को एरिस नाम से जाना जाता है। इस वायरस के बाहर निकलने के बाद WHO ने EG.5 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर कर दिया था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में अभी तक EG.5.1 वेरिएंट का सिर्फ एक मामला सामने आया था, जो मई 2023 में सामने आया और WHO ने 19 जुलाई 2023 को EG.51 पर बारीकी से नजर रखने को कहा था। WHO चीफ टेड्रोस एडनॉस घेब्रेयेसस ने चेतावनी दी, आगाह किया था कि आने वाले वक्त में ज्यादा खतरनाक वेरिएंट उभरने का खतरा बना हुआ है, जो कोरोना के मामलों में और मौतों में ज्यादा इजाफा हो सकता है, इसकी वजह बन सकता है। यह साफ कहा गया। EG.51 का खतरा अभी टला नहीं है। अब BA.2.86 वेरिएंट डराने लगा है। दुनिया पर कोरोना के एक और नए वेरिएंट का खतरा मंडराने लगा है। एक्सपर्ट का मानना है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन BA.2 सबलिनेस से आया है, जो 2022 में सबसे ज्यादा मामलों की वजह बना था। म्यूटेशन के मामलों में यह नया वेरिएंट ओमिक्रॉन से काफी ज्यादा अलग भी है। ओमिक्रॉन की मुकाबले में ज्यादा म्यूटेशन वैज्ञानिकों की, डॉक्टरों की चिंता को बढ़ा रहा है। BA.2.86 ओमिक्रॉन XBB सब वेरिएंट से भी काफी ज्यादा अलग दिखता है। एक्सपर्ट इसकी टाइमिंग को लेकर भी काफी ज्यादा अलग है। कोरोना के मामले ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब एक बार फिर से कोरोना केस ज्यादा बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन एक और कोरोना की लहर कगार पर है। ब्रिटेन के हॉस्पिटल के आंकड़े से पता चलता है कि इंग्लैंड में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे ही हालात अमेरिका से लेकर दुनिया के कई देशों में फिलहाल बने हुए हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर हिंदुस्तान भी अलर्ट मोड पर है। सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को एहतियात बरतने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हेल्थ एक्सपर्ट इसे हिंदुस्तान के लिए बड़ा खतरा नहीं मानते, लेकिन सावधानी बरतने की बात जरूर करते हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको हेल्थ एक्सपर्ट को सुनवाना चाहता हूं कि इस वेरिएंट को लेकर वो क्या कह रहे हैं। जहाँ तक हम समझते हैं कि
कोरोना ऑलमोस्ट हम 1.5-2 साल से देख रहे हैं काफ़ी डाउन सा है। उससे पहले कोरोना ने बहुत आतंक मचाया है, उसके बहुत वेरिएंट्स आए हैं और रिसेंटली हमें पता चला है 2.86 पेओला नाम का एक नया वेरिएंट सुनने को मिल रहा है। लेकिन जो अभी तक खबर हमें है उसमें इसको हम बहुत ख़तरनाक भी नहीं कहेंगे और कोई बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट भी नहीं कहेंगे। प्रेवलेंस की अभी इंसिडेंस बहुत ही कम है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना ने जितना आतंक मचाया था, हम सबको, आम जनता को बहुत, और इवन साइंटिफिक वर्कर्स को बहुत डर लगता है कि कहीं दोबारा ये कूद के ऐसा ना आ जाए कि दोबारा आतंक मचा दे। लेकिन कुल मिला मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कोरोना के नए नए वेरिएंट को देखते हुए, कोरोना की वजह से हो रही नई नई परेशानियों को देखते हुए प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव पीके मिश्रा ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें कोविड-19 की मौजूदा चुनौतियों के नए वेरिएंट की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारियों की जायजा लिया, समीक्षा की। मीटिंग में कोविड-19 के वैश्विक हालात, हिंदुस्तान के अंदर के हालात, इस पर बातचीत हुई है। सूत्र बता रहे हैं कि केंद्र सरकार की इस हाई लेवल मीटिंग में दुनिया भर में फैले नए कोरोना वेरिएंट्स पर गंभीरता से विचार किया गया। कोरोना के नए वेरिएंट के प्रभावों पर चिंतन मंथन भी किया गया है। इस हाई लेवल मीटिंग में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद पॉल, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, पीएमओ सलाहकार अमित खरे, कई दूसरे बड़े अधिकारी शामिल हुए और मीटिंग में सभी राज्यों को इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों पर नजर बनाए रखने के लिए कहा गया। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन को निगरानी करने के लिए भी कहा गया। कोविड-19 की टेस्टिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं और इस बैठक में स्वास्थ्य सचिव ने दुनिया में बढ़ रहे कोरोना केस की जानकारी दी। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि एरिस 50 से ज्यादा देशों में रिपोर्ट किया गया, जबकि प्रोला वेरिएंट के केस 4 देशों में मिले। और मीटिंग में यह भी बताया गया, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कि पिछले 7 दिनों में दुनिया भर पर कोविड-19 के कुल 2,96,219 नए मामले सामने आए हैं। लेकिन भारत में पिछले एक हफ्ते में सिर्फ 223 मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य सचिव ने यह भी बताया कि पूरे देश में कोरोना मामलों का डेली एवरेज 50 केसेस से नीचे बना हुआ है। कोरोना एक बार फिर से पूरी दुनिया में फैल चुका है। कोरोना बार बार रूप बदलकर वापस आता है। पिछले सालों में कोरोना का जो खतरनाक रूप हम सब ने देखा, उसमें ध्यान रखते हुए मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आप सभी से अपील करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अपने परिवार का ख्याल रखिए। अगर किसी को कोई भी परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, अपना चेकअप कराएं, बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि ये कोरोना बहुत खतरनाक है, जानलेवा है। इसीलिए अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होंगे।